देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है, तो 2 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, टोटल चीनी और पानी का, इसमें 20% चीनी है, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 1/5 यानी 1 लीटर इसमें चीनी है। ठीक है, 1 लीटर जब चीनी है तो शेष जो मात्रा होगा 4 लीटर, वो आपका पानी है। राइट, 4 लीटर पानी है। अब प्रश्न में कह रहा था कि 2 लीटर और इसमें पानी डाल दिया जाता, तब हमें चीनी का प्रतिशत बताना। चीनी की मात्रा तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो पहले 5% था अब वो 7% हो जाएगा। तो यानी टोटल जो मात्रा होगा 100/7, 100/7 को तोड़ेंगे तो 14 सही 7/2, 14 सही 2/7 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हम ऑप्शन बी को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मोनिका, वरोनिका और रेचल एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द दौड़ना शुरू करती हैं। वे अपनी परिक्रमाएं क्रमशः 42, 56 और 63 सेकंड में पूरी करती हैं। तो बताइए कि कितने सेकंड के बाद से प्रस्थान बिंदु पर एक साथ होंगे। इस तरह के प्रश्न आपको पहले भी बताए गए थे, कुछ इसमें करना नहीं होता है, बस आप इन सभी को एलसीएम ले लीजिए। 42, 56 और 63, ये तीनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं। चलो 7 से कर लेते, 7 से करेंगे तो 7 6 के 42, 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, 3 से भी चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 दूनी की 6, 8 तो नहीं जाएगा, 3 3 9। 2 से कटा लेते हैं, 2 से करेंगे 1 4 3। अब यहाँ पे देखिए 7 तिया 21, 21 दूनी की 42, 21 दूनी की 42 और यहाँ पे 4 तिया 12, यानी टोटल को करेंगे तो 2 दूना 4, लास्ट में यूनिट डिजिट 4, इन सभी को गुना करेंगे तो 504 बिल्कुल सही आंसर है। 504 सेकंड का समय लगेगा। राइट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लाइम, LIME, लाइम को यहाँ पे 20 लिखा जाता है। लाइम को 20 लिखा जाता है, तो लेमन के लिए पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। लेमन के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तो पहले वाले जो भी अल्फ़ाबेट है आप इनको जोड़िए, जोड़ने के बाद उनको 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उतना नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा जोड़ने में, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए 4 लेटर इसमें दिख रहा है, तो 4 गुने 5 एक बढ़ाकर करेंगे तो 20। इसमें क्या है 5 लेटर है, 5 लेटर है, मैं अगर इस बढ़ा दूं तो 6 5 30 इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, CM जो है वो 39 लिखा गया। CM को 39 कैसे लिखा गया, C आता है 3 नंबर पे और M आता है 13 नंबर पे, तो 13 दिया 39 बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी तरह से हमसे PC के लिए पूछा जा रहा है कि PC के लिए क्या लिखेंगे। P आता है 16 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, 16 दिया 48 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। रिडल के लिए 994435 लिखा जाता है। चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लिख करके देखते हैं। रिडल RIDDLE, रिडल के लिए लिखा क्या जा रहा है 994435। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं R अल्फ़ाबेट का कितना नंबर पे आता है। R आता है 18 नंबर पे, इसको ध्यान समझिएगा। मैं लिख देता हूँ 18 नंबर पे आता है। I आता है 9 नंबर पे, बाकी दोनों 4 नंबर पे आते हैं। L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। ठीक है, जो भी आपका डबल डिजिट हो रहा है, जैसे 2 डिजिट का नंबर हो रहा है 18, तो 18 को जोड़ दीजिए, यानी कि 8 और 1 9। बाकी को सिंगल वाले को सिंगल की तरफ लिखेंगे। 12 जो है यानी 1 और 2 दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 3 5। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देखिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं पजल। पजल पूछा गया PUZZLE, पजल। तो क्या करेंगे, P आता है कितने नंबर पे 16 नंबर पे, 16 नंबर यानी 1 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। U आता है 21 नंबर पे, 21 नंबर यानी कि 2 और 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। Z आता है 26 नंबर पे, 26 का मतलब 2 और 6, 2 और 6 मतलब 8, 8 जोड़ दिए तो ये भी 8 ये भी 8। L 12 नंबर पे था तो 3 हो जाएगा और 5 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 738835, 738835 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PQRST 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए करते हैं। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो उनका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। ठीक है, तो अगर हम 5 छात्रों को बैठाते हैं तो कुछ इस तरह से 5 छात्रों को बैठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। P जो है वो T और Q के मध्य आना चाहिए। जो P बैठेगा, कहीं भी P बैठे, वहां पे क्या होगा कि T और Q के बीच में बैठेगा। T खुद S के दाएं बैठेगा। T S के दाएं का मतलब क्या हुआ कि T जब भी बैठेगा वो S के राइट हैंड की तरफ ही बैठेगा।
ठीक है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि आर और एस अंतिम किनारों पर है, आर और एस अंतिम किनारों पर है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर मैंने गलती से एस को यहाँ पे बैठा दिया, आर को यहाँ बैठा दिया, क्वेश्चंस में तो यही कह रहे हैं ना कि दोनों किनारे पर बैठे हुए हैं, कोई भी एक किनारे पे है। लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि टी जो है वो एस के दाएं बैठा है। अब टी को हम एस के दाएं कैसे बैठा सकते हैं? टी को यहाँ पे बैठाने का मतलब ही कोई नहीं बनता है, क्योंकि हमें तो इसी 5 पे बैठाना था। अब यानी कहने का मतलब कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सिटिंग जो कि गलत होगा। एस यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे जाएगा, तब तो टी यहाँ पे बैठेगा एस के राइट हैंड के तरफ। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस में ये भी था कि पी जो बैठा है वो क्यू और टी के बीच, क्यू और टी के बीच में बैठा है पी, हमेशा यही बैठा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आर के तुरंत बाएं, आर के तुरंत लेफ्ट हैंड की तरफ कौन बैठा है? क्यू। क्यू बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहे हैं कि क्यू पी से दुगना भारी है। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। क्यू जो है वो पी से दुगना भारी है, दुगना तिगना से मतलब नहीं है, बस भारी है तो भारी है, लेकिन यू से दुगना हल्का है, यानी अब जो है वो यू ज्यादा भारी हो गया। आर का वजन पी से आधा है, आर का वजन जो है पी से आधा है, यानी कि आर जो है वो पी से हल्का है, ये समझ में आया। लेकिन एस से दुगना भारी है, अब आर जो है वो एस से भारी हो गया। तो हमसे पूछा कि कौन दूसरा सबसे भारी है? सबसे भारी तो यू था, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन था? क्यू था, सेकंड नंबर पे क्यू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चंस में है कि यहाँ पे 13 और 19, 13 सॉरी पहले 13 दिया गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 और 19 दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा गया 4। इसके बाद 71, 9 दोनों को मिलाकर के लिखा गया 10। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 128, 32 इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होगा। देखिए इसको समझिए आप कैसे किया गया। अगर हम ऊपर वाले को जोड़ दें तो 13 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। 32 को मैं 8 से अगर डिवाइड कर दूं तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 चौका 32 होता है। 71 और 9 को जोड़ेंगे तो 80, और 80 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 10। यानी यहाँ पे अपने तरीके से अपने तरफ से 8 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो हो जाएगा 160, और 160 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे निकल जाएगा 20। 20 इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सीआई आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। सीआई एसआई मतलब लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कराए जा चुके हैं, तो आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। एक 800 रुपए की राशि कितने वर्षों में प्रति वर्ष 10% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यहाँ पे ध्यान देना, अर्धवार्षिक रहता है तो रेट को हम लोग आधा कर देते हैं। जो 10% दिया गया उसको हम 5% कर देंगे, जो टाइम रहता है उसको हम लोग दुगना कर देते हैं। 2n हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो समय नहीं दिया गया, समय हमसे पूछा गया। अब प्रश्न में क्या है कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही यानी कि n, यही तो फार्मूला होता है। तो फार्मूले पे जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है हम उनको पुट करते हैं। अमाउंट हमारे पता है कितना कितना कह रहा है 926.10। मूलधन हमारा यानी प्रिंसिपल जो था वो 800 रुपये का प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट 5% बटे 100, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2n करेंगे, क्योंकि समय हमारा दुगना हो गया। अब ये देखिए 20, 25, 100, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको मैं नीचे ला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट को भी मैंने हटा ही दिया, और इसके बाद 00। ठीक है, 1 0 से 1 0 काम खत्म। राइट साइड में 20 से कम 20 और 1 21 बटे 20, और इसके पावर में 2n। ये देख करके कुछ समझ में आ गया होगा कि 9261 बटे 8000, 9261 किसका होता है? 21 का क्यूब, और 8000 20 का क्यूब। तो यहाँ पे भी देख करके समझ सकते हो कि इसी का चीज यहाँ पे आएगा, यानी 21 बटे 20 का क्यूब हम कर दे तो ये पॉसिबल है 21 बटे 20। अब आपको पता होगा कि आधार जब सेम होता है, यानी जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है, यानी 3 बराबर 2n हो जाएगा, यानी n का जो यहाँ पे वैल्यू है वो 3/2 बिल्कुल पॉसिबल है। 3/2 ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। एक तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप x रख करके वैल्यू को पुट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक मूल, चलिए मैं आपको लिखता हूँ, x² माइनस 6kx प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दिया गया क्वेश्चंस में कि एक मूल जो कि 5 है, तो डायरेक्ट आप x का मान रख के यहाँ पे k निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चले तो अल्फा मान लेते हैं कि 5 दिया गया,
तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट बी बाई ए यानी कि 6k हो जाएगा, 6k। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 6k माइनस 5, क्योंकि अल्फा का मान अगर मैं 5 रखूंगा तो ये बन जाता है। क्लियर। आपको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, 5/1 यानी डायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखें तो बीटा मान निकल जाएगा 1, बीटा का मान 1 निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान भी 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा। अब आप कहा करेंगे कि किसी भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें या फिर इसमें भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा और बीटा के वैल्यू को पुट करते हैं तो अल्फा का मान 5, बीटा का मान 1, तो 6 बराबर 6k, यानी k का जो मान है वो 1 के बराबर है। k जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने तोड़ तोड़ कर सीखा हुआ है कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के वर्टेज यानी शीर्ष केंद्र है ए बी और सी। ए कितना दिया गया 7, -3, बी कितना दिया गया 3, -1, सी कितना दिया गया 5, 3। आगे प्रश्न में कह रहा है कि तथा एडी उसके मेरिडियंस में से एक है। एडी उसका मेरिडियंस यानी कि माध्यिका कह सकते हैं, दिया गया है। तो बताइए कि मेरिडियन की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी। आपको पता है कि जब हम शीर्ष से लंब यानी कि जब मेरिडियन खींचा जाता है तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री यानी कि दोनों को बीच 2 भागों में बांटेगा। 2 भागों में बांटेगा तो हम इनका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु यानी इसका पॉइंट कितना होगा, तो इन दोनों के यानी x1 + x2/2 करेंगे तो यहाँ पे x निकल जाएगा। तो 5 और 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4। ठीक है, और अगर फिर से यहाँ पे देखें तो देखिए -1 और +3, तो +2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी हमें लंबाई निकालना है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। से पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे एक फार्मूला बताया गया था कि मान लीजिए कि PQ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा है। तो x2 मान लीजिए किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये x1 है तो ये x2 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के कौन हो गया, ये y2 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है -3 यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का रूट निकालेंगे तो 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी एडी जो है वो कितना निकल जाएगा, मेरिडियन की लंबाई 5 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 5 ऑप्शन हम देख सकते हैं, ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कि घड़ी में 5:15 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला आपको पहले भी बताया गया है। आई होप कि आपको वो चीज़ याद होगा। कैसे करते हैं, 30 गुने घंटा और 11 गुने मिनट, 11 गुने मिनट बटे 2। यहाँ पे हम लोग माइनस मतलब लेकर के चलते हैं, जहाँ पर घटाने की जरूरत हो वहाँ से घटा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ माइनस कर देंगे तो इसमें से इसमें ही घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप वहाँ पे देखिए कि जिस तरह से घटाना हो घटा सकते हैं। तो चलिए कितना है 5:15, यानी ये घंटा है और ये मिनट का टाइम। तो 30 गुने घंटा मतलब 5 यहाँ पे रखा, और चलो यहाँ पे माइनस का साइन ही रखते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हो उस तरफ पे घटा सकते हैं। ठीक है, तो 11 गुने मिनट कितना 15/2। इसको करेंगे तो 30 × 25 150, और ये कितना हो जाएगा 165/2। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी के 30, 300 - 165/2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर हम यहाँ पे घटाएं तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो 135/2, और 135/2 मतलब कि 67.5%। क्यों लिख रहा हूँ यार, परसेंट नहीं, ये आपका एंगल बनेगा डिग्री में। 67.5 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी में देख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी से दुगनी गति से काम करता है। ए जो है बी से दुगनी गति से काम करता है। ध्यान देंगे,
कैसे करेंगे? तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई काम ए x दिन में करता है तो b उसके डबल यानी 2x दिन में करता होगा। दोनों मिलकर के उस काम को अगर हम एलसीएम ले तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, यानी एक दिन में वो 2 काम करता है तो ये एक दिन में एक काम करेगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 यानी कि टोटल वर्क बटे इनकी एफिशिएंसी बराबर में टोटल टाइम 12। अगर इसको घटाए तो 6x बराबर 18। क्वेश्चंस में हमने ये निकल गया कि ये 18 दिन में करेगा तो ये आपका 36 दिन में करेगा। क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चंस में पूछा है कि बी अकेले यानी बी अगर करे तो 36 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति यानी डायरेक्ट जो बोट दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, राइट। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, विपरीत दिशा में यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहा होगा, क्योंकि 20/4 करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे बी के जगह पे 20 रख दें तो एस का मान तो आसानी से निकल जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चंस में भी आपका यही पूछा जा रहा है, देख लीजिए कि धारा की गति क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, ध्यान से समझ लीजिए क्या दिया गया। चलिए क्वेश्चंस कह रहा है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो आपको बताया गया है कि जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी प्लेटफॉर्म को पार करता है, नदी को, पुल को पार करता है, तो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ पुल को भी पार करेगा जिस चीज को वो पार कर रहा है। तो यानी खुद एक ट्रेन 162 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो मानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई L है। उसके बाद कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 5/18। क्यों? क्योंकि ऊपर में मीटर में दिया गया और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना, तो 18 ऊपर हम लिख कर दिया। राइट साइड में कितना हो जाएगा, कितने सेकंड में? 44 सेकंड में। चलिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं, यानी 18 3 या 54 होता है, 162 प्लस L बराबर 44 गुने कितना हो जाएगा, 5 3 15। कोई समस्या नहीं, L बराबर 44 गुने 15 माइनस 162। ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66 162। अब आप यहां से घटा सकते हैं, घटाएंगे तो लास्ट में 8 निकलेगा, यानी कि राइट आंसर 498 करेक्ट आंसर है, 498 मीटर। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 498 मीटर थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।